बेटा हमारे पास ये सम नंबर 10th है। इसमें एक ABC ट्रायंगल, ये वाली जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया हमें दिया हुआ है। तो इसका हर एक जो वर्टेक्स है ABC, वहाँ पर एक एक सर्कल बना हुआ है। तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो AB साइड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, उसका हाफ है। तो इसका जो एरिया दिया हुआ है उससे हमने इसकी एक साइड निकालनी है। यहाँ पर एक तो पाई इज इक्वल टू 3.14 दिया हुआ है और √3 की वैल्यू जो है वो 1.73205 दी हुई है। तो इससे हम करेंगे, ये एरिया दिया हुआ है 17302.5 और तीन सर्कल दिए हुए हैं और बीच में जो एरिया ये वाला है इसका एरिया हमने शेडेड पोर्शन का एरिया हमने निकालना है। पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.7305। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है इतना दिया हुआ है, वो उसका फार्मूला होता है √3/4a²। तो 17320.5 हो गया बराबर। तो √3 की वैल्यू ये भर दी हमने, a² यहाँ पर आ गया बटा 4 इज इक्वल टू इतना हो गया। तो इसके नीचे बटा 10 लगेगा, इसके नीचे बटा 1 2 3 4 5 जो 1 लाख लगेगा। तो उसकी 1 0 इधर से काट दी। तो 1a² इज इक्वल टू 17305, ये वाला बटा ये वाला हो गया 1732005। तो ये 4 इंटू 10,000 तो 40,000 हो गया। तो ये कट गया और a² की वैल्यू आ गई 40,000। तो a की वैल्यू आ गई 200, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया तो 200 आ गया। तो जो सर्कल है, ये वाले जो सर्कल है 200, इसकी AB साइड आ गई। तो इसका जो सर्कल का रेडियस आ गया वो 200/2 और हो गया 100 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है, कॉर्नर पे सेक्टर बने हुए हैं, उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल होता है 60/360 इंटू 3.14 इंटू 100 साइड का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर हो गया। तो ये कट के 6 आ गया, ये 100 से 100 कट गया, तो ये आ गया 314/00/6। तो ये एक सेक्टर का आ गया। तो हमारे ट्रायंगल में से 3 सेक्टर निकलेंगे। एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इज इक्वल टू 314/6 × 3। तो ये 3 से 3 to the 6 कट गया, 2 से ये कट गया, तो 15,700 आ गया इसका 3 सेक्टर्स का एरिया। तो हमने इसमें से ट्रायंगल में से ये 3 सेक्टर जो हैं, ये तीनों सेक्टर का एरिया निकाल के ट्रायंगल का एरिया हमें दिया हुआ है 17320.5। इसमें से ये वाला जो एरिया है वो हम माइनस कर देंगे 15700। तो इसका एरिया आ जाएगा 1620.5। अगला सम है, एक स्क्वायर है, हैंकरचीफ है, ठीक है, उसके ऊपर 9 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गोले बने हुए हैं। हर एक गोले का रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो उसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है। तो बाकी जो खाली रहता है एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया हमने निकालना है। तो ये 9 गोले हो गए। तो रेडियस इसका जो स्क्वायर का जो साइड आ गई वो आ गई 7 + 7 + 7। यहाँ से 7 to the 14 यहाँ हो गया, 7 to the 14 यहाँ हो गया, 7 to the 14, यानी कि रेडियस इसके साइड आ गई स्क्वायर की, रेडियस × 2 × 3 मतलब 7 × 2 × 3। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि रेडियस को पहले डायमीटर बनाएंगे, यहाँ तक 14 आ जाएगा और इसको 1 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 सेंटीमीटर इस हैंकरचीफ जो स्क्वायर है उसकी एक साइड 42 सेंटीमीटर आ गई। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हैंकरचीफ
वो आ गया 42 इंटू 42 इजिकल टू 176064 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक सर्कल का एरिया जो है वो होगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 9। एक का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 9 इसमें सर्कल बने हुए हैं तो उसका एरिया आ गया, ये 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 154 मल्टीप्लाई 9, तो ये आ गया 1386। तो इसमें से 1764 में से 1386 माइनस कर देंगे, तो इसका जो बीच में पोर्शन जो रह गया वाइट वाला, वो उसका एरिया 378 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद हमारे पास ये है, ये एक मतलब ये वाला जो है, ये देखो एक क्वाड्रेंट है ACBO एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब ऐसा सेक्टर होता है जिसमें एक एंगल का हो। तो इसमें से ये वाला जो ट्रायंगल है, इसकी ये जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है और बेस इसका 3.5 है, और क्वाड्रेंट जो है उसका रेडियस भी 3.5 है। तो हमने क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, वो होगा 390/360 पाई आर स्क्वायर। तो एक तो ये आंसर निकालना है, दोनों का आंसर अलग अलग से निकालना है। तो इसमें से फिर इसका माइनस करना है ट्रायंगल का एरिया उसमें से। तो पहले 90/360 इंटू ये इसका पाई की वैल्यू 22/7 है, और इंटू 3.5 इंटू 3.5 रेडियस है। ये काट के आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी एक तो ये 4 से कट गया, और 7 5 × 35 और 5 7 × 35 5 2 × 10, ठीक है। और ये भी 5 2 × 10 हो गया, ठीक है ना। और नीचे 4 2 × 8 आ गया नीचे, ऊपर 11 7 × 77 आ गया। तो ये जो ट्रायंगल है OBD, उसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है 3.5 मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 से 2 कट गया, और ये 5 7 × 35 5 2 × 10, ठीक है। सो 7/2 आ गया। 7/2 जो 77/8 माइनस 7/2, 8 और 2 का एलसीएम आ गया 8। यहाँ पर 77, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 7 × 28, 77 माइनस 28, ये आ गया 49/8। तो ये इस सम का आंसर आ गया। सम नंबर है आपका ये, चलो 2 आंसर आ गए इसके। एक आंसर आ गया ये 77/8, एक आ गया ये 49/8।